नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। और मेन हमारे जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो वो आता है इंडिया। तो इंडिया की हम लोगों को साइट्स पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी नई कौन सी ऐड हुई हैं, क्योंकि ये विश्व धरोहर है और स्टैटिक जीके का पोर्शन है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में भी यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो हो सकता है आपका एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाए। छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ के। और आप लोग नोट्स भी मैंने बहुत लेंदी नहीं बनाया है, बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। बस आप समझ जाओ कि कैसे कैसे चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा यूनेस्को विश्व धरोहर जिसको बोलते हैं उसके बारे में देखेंगे कि कब से स्टार्ट हुआ, क्या इसका उद्देश्य है, ठीक है। जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं या फिर धरोहर, मतलब जो हमारे पुराने कल्चर से चीज़ें बनी आ रही हैं, बहुत लोगों ने जैसे कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखा के बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, तो उनको पूरा एक संजो के कह सकते हैं रखा गया है, ठीक है। और यहाँ बहुत सारे लोग भी बाहर से आते हैं घूमने, तो कहीं ना कहीं ये हेरिटेज साइट भारत की आर्थिक व्यवस्था है उसको भी बहुत ऊपर लेके जाती हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में कि क्या है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अवधारणा 1972 से चली आ रही है, ठीक है। जब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन को अपनाया था, ठीक है। तो ये कब से चल रही है? 1972 से। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला लक्ष्य है जितने भी सांस्कृतिक मतलब कल्चरल चीज़ें हैं, ठीक है, और प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनकी कैसे सुरक्षा की जाए, क्योंकि अगर वो चीज़ें नष्ट हो जाएंगी तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको कैसे पता चलेगा कि लोगों ने कितनी मेहनत करके। आपने देखा है कि जैसे आगरा का ताजमहल ही हम लोग उसकी बात कर लेते हैं, तो कितनी बारीकी से और कितने अच्छा काम किया गया है। तो इसलिए ऐसी सब चीज़ों को संजो के रखा जाता है, जिससे कि उनकी जो गरिमा है वो भी बनी रहे, और प्लस बाहर से जो लोग आते हैं या फिर हमारी पीढ़ी के ही जो लोग आगे आएंगे तो उनको पता हो वो सारी चीज़ें, ठीक है। यूनेस्को स्थलों को उनके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या प्राकृतिक महत्व के आधार पर विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित किया जाता है। तो नामित, ये क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व धरोहर के रूप में जो चीज़ें की जाती हैं वो किसकी तरफ से उसकी घोषणा की जाती है? तो यूनेस्को की तरफ से की जाती है, ठीक है। ये स्थल प्रतिष्ठित स्थलों और प्राचीन शहरों से लेकर अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक आश्चर्यों तक हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें, जो प्राकृतिक चीज़ें सजो के रखी जाती हैं, तो वो हमारे पर्यावरण को भी बहुत हेल्प पहुंचाती हैं, ठीक है। इसके बाद है कि विचार केवल इन साइटों को वर्तमान पीढ़ी के लिए संरक्षित का नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करने का भी है कि भविष्य की जो पीढ़ियां आएंगी तब तक ये चीज़ें सुरक्षित रहें, उनको इन सब के बारे में पता हो, ठीक है। सूची में मिस्र के पिरामिडों से लेकर चीन की महान दीवार तक, गैलापागोस द्वीप समूह से लेकर रोम के ऐतिहासिक केंद्र तक विविध प्रकार के स्थान शामिल हैं, ठीक है। तो यूनेस्को पूरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब पूरे वर्ल्ड की ही चीज़ें जो रखी गई हैं, नेचुरल है, कल्चरल है। इसके बाद इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो आपकी कैटेगरी होती है कल्चरल, ठीक है, मतलब जो सांस्कृतिक, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, संस्कृति बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें उनको। दूसरा है नेचुरल, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको इसमें रखा जाता है। इसके बाद एक और यहाँ पे कैटेगरी है मिक्स्ड, ठीक है, उसको रखा जाता है। तो भारत में कितनी क्या कैसे है उसको हम लोग देखेंगे। और ये मानवता की सामूहिक विरासत, योगदान देने वाले अद्वितीय खजानों को पहचानने, उनकी रक्षा करने का एक वैश्विक प्रयास है, ठीक है। इस प्रक्रिया में साइटों को नामांकित करने वाले देश शामिल हैं, और अंतिम निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल विशिष्ट मानदंडों के आधार पर उनका मूल्यांकन करता है। यहाँ पे कुल 10 क्राइटेरिया होते हैं यूनेस्को की तरफ से, तो उसमें से एक कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करना
कंपलसरी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आने के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है, जिसे कह सकते हैं कि हम लोग एडमिशन लेने जाते हैं तो एक क्राइटेरिया होता है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक मिनिमम जो चीज़ होती है, तो यहाँ भी 10 क्राइटेरिया हैं, उसमें एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। विश्व धरोहर पदनाम इन स्थलों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है और उनके संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ावा मिलता है। मतलब सारे लोग मिलके भी इस पर काम करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को भी ये काफ़ी लाभ पहुंचाती है, ठीक है। तो ये फिगर है यहाँ पे जो, और इसका सोर्स भी बता देती हूँ क्योंकि ये मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये दृष्टि IS की तरफ से ये फिगर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये पूरा दिया गया है। तो भारत में कितनी विश्व धरोहर स्थल हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे ये भी हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। देखो सबसे पहले तो उत्तराखंड में है आपकी नंदा देवी एंड वैली फ्लावर्स नेशनल पार्क, ठीक है। दिल्ली में 3 है और उत्तराखंड में कितनी है, 1 है। दिल्ली में कौन कौन से, हुमायूं टॉम, कुतुब मीनार, इसके बाद लाल किला, ठीक है। इसके बाद बिहार में है नालंदा महावीरा एट नालंदा, महाबोधनी टेम्पल, ठीक है, बोध गया। तो बिहार में कितनी है आपकी, 2 है। इसके बाद सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क, 1 है ये। इसके बाद असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब हम लोगों ने यहाँ की हिमाचल प्रदेश में भी आपकी 1 है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। इसके बाद चंडीगढ़ में भी 2 हैं, आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ले कॉर्बिसर, ठीक है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट। इसके राजस्थान में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, वैसे तो 4 है लेकिन उसमें भी काफ़ी, जैसे हिल्स फोर्ट ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान के जो हिल्स वाले एरिया हैं, किला, जिनको आपको पता है राजस्थान में किले काफ़ी फेमस भी हैं, जैसे जैसलमेर फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, ठीक है, कुंभलगढ़ है, गगरौन फोर्ट है, रणथंभौर है, इसके बाद आमेर फोर्ट है, ठीक है। तो ये सारे हैं और ये कहाँ पे पड़ते हैं, जयपुर में, ठीक है। इसके बाद है कियोलादेव नेशनल पार्क, जंतर मंतर है जयपुर में। इसके जयपुर सिटी है, उसको पूरे एक शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखो यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल में है आपका सुंदरवन नेशनल पार्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो करेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपका ये करेंट का क्वेश्चन है क्योंकि ये अभी 2023 में ही इसको बनाया गया है विश्व धरोहर, किसको, शांति निकेतन को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। और शांति निकेतन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे उड़ीसा की, तो यहाँ पे सन टेम्पल है, कोणार्क, ठीक है, एक ये है टेम्पल यहाँ पे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कितनी है, 3 है, एक तो आपका आगरा फोर्ट है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी बुद्धिस्ट मूवमेंट्स एट सांची, जो सांची के स्तूप बोले जाते हैं, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ठीक है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 है। इसके बाद तेलंगाना में देखेंगे काकातीय रुद्रास्वरा रंपा टेम्पल है ये, ठीक है। इसके बाद तमिलनाडु में है ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट महाबलीपुरम, इसके बाद ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे हैं। इसके बाद है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, कुछ माउंटेन रेलवे हैं जिनको भी विश्व धरोहर की सूची में रखा गया है, जैसे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। नीलगिरी माउंटेन रेलवे है आपका तमिलनाडु में। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये आप अगर पूरा कह सकते हैं मैप के थ्रू भी इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये वेस्टर्न घाट जो है इनको भी रखा गया है। कर्नाटका में क्या क्या है, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ पट्टादकल, ठीक है, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट हम्पी। इसके बाद ये वाला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। होयसाला टेम्पल ऑफ बेलूर, ठीक है, जो आपका सोमनाथपुर, ठीक है, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। ये क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये भी 2023 में ही इसको विश्व धरोहर की सूची में रखा गया है, ठीक है। कौन सा है? होयसाला टेम्पल, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, होयसाला टेम्पल। और दूसरा कौन सा था? शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में। होयसाला टेम्पल कहाँ पे? कर्नाटक में, जो 2023 में दो आपके हेरिटेज साइट जोड़े गए हैं, ठीक है। तो इनको आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए। इसके बाद गोवा में है चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा। इसके बाद महाराष्ट्र में एलोवेरा केव, अजंता केव, एलिफेंटा केव, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इसका विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डिको, ठीक है, ये सब महाराष्ट्र में। इसके बाद गुजरात में आप लोग देख सकते हैं धौलावीरा है, हड़प्पा सिटी, ठीक है, ये प्राचीन चीज़ें। हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद। एक अहमदाबाद से क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये सबसे पहली सिटी है, सबसे पहली, मतलब सबसे पहला ये शहर है जो विश्व धरोहर में रखा गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये पूरा मैप है जो मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे यह पूरा भी है और यहाँ पे जूम करके दिखा दिया जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि टोटल आपकी कितनी है। जैसे कि जो यूनेस्को की तरफ से 3 कैटेगरी होती हैं, ठीक है। एक मैंने बताया कि कल्चरल, ठीक है, इसके बाद होती है आपकी नेचुरल, इसके बाद प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो होती है वो मिक्स्ड होती है, ठीक। तो 3 साइड्स में, मतलब सॉरी 3 कैटेगरी के हिसाब से विश्व धरोहर सूची में चीज़ें आती हैं, फिर उसको बना दिया जाता है, ठीक है। अगर सारे क्राइटेरिया, क्योंकि चेक वगैरह भी होता है सही से, ऐसी किसी को विश्व धरोहर तो नहीं बना सकते। तो भारत की बात करेंगे तो इसमें कल्चरल कितनी है, ये भी आपको क्वेश्चन है। 34 इसमें कल्चरल, ठीक है, आपके कल्चर से जुड़ी साइड है, जिसमें हम लोग इनकी बात कर चुके हैं। आगरा, अजंता, ये सारी मैं आपको मैप में बता चुकी। तो आपको मेन टोटल यहाँ पे ये पता करना है, मतलब पता होना चाहिए कि जो भारत में कल्चरल साइट कितनी है, 34, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, जैसे अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लेटेस्ट कौन सी है 2021 में, क्योंकि 2023 है। लेकिन जैसे पूछ सकता है कि जो भारत में कल्चरल विश्व धरोहर है तो वहाँ पे नई कौन सी जुड़ी हुई है। तो एक तो धौलावीरा, एक हड़प्पा शहर, ये है, ठीक है। और 2 नहीं, सॉरी, एक ही है यहाँ पे, एक है जो कल्चरल से 2021 में, मतलब लेटेस्ट जुड़ी है, ठीक है। और सबसे पहली भी पूछ सकते हैं तो एक तो आगरा का किला है, इसके बाद अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहली और लेटेस्ट कौन सी जुड़ी है, ये कल्चरल वाली हो गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद 2021 तो और कोई नहीं है, ठीक है। और एक ये है 2021 में जुड़ी है कल्चरल साइट, ये भी है। कौन सी? काकतीय रुद्रेश्वर रामपा मंदिर, कहाँ पे? तेलंगाना में। मेरा मतलब है कि जो कल्चरल में लेटेस्ट है 2021 में है चाहे 2022 में है, वो आपको पता होनी चाहिए। पहली कौन सी रही है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद और भी देख लेते हैं कोई जुड़ी होंगी अगर, ठीक है। तो देखो 2023 में ये तो जुड़ी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। होए सराव की पवित्र मंडली 2023, ये कहाँ पर था? कर्नाटका। इसके बाद शांति निकेतन कहाँ था आपका? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये है 2023 और 21 की आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना का टाइम था, 2022 में से कुछ रहा नहीं। इसके बाद नेचुरल, हम लोग प्राकृतिक की बात करेंगे तो प्राकृतिक कुल कितनी है भारत में? 7 हैं, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले जो ईयर आपका दिया गया है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कौन सा दिया गया है? 1985 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। केवला राष्ट्रीय उद्यान 1985। तो ये पता होने चाहिए, और ये किस शहर में, ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैप से आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो कल्चरल कितनी होगी? 34, जिसमें 2023 में जुड़ी है, 2 आपकी 2021 में जुड़ी थी, ठीक है। तो 2023 की तो मेन है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो मिक्स्ड है, मिक्स्ड भारत में एक है अभी, ठीक है।
और ये कब जोड़ी गई थी? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ठीक है। तो ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ही है। अब मिक्स्ड में एक है तो इसको भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये इकलौती है मिक्स्ड में भारत की तरफ से। तो ये आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी जो भारत में कौन कौन सी विश्व धरोहर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और स्टैटिक जीके का पार्ट है तो ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि अभी हम लोग एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो इसके हिसाब से मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। स्टैटिक के टॉपिक भी हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे जिससे कि जो आपका स्टैटिक वाला पोर्शन है उससे कहीं से क्वेश्चन आता है तो आपको चीज़ें पता हो, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी मैं दे दूँगी। पीडीएफ आपका क्लास की 24 घंटे बाद मिलेगा, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लें। ये यूट्यूब चैनल है, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।